वेलकम बच्चों टू अनदर लेक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक्स। आज के लेक्चर में ना जो हम टॉपिक मेनली बात करने वाले हैं उस टॉपिक को बोलते हैं C4 प्लांट या C4 पाथवे। C4 पाथवे और C4 पाथवे या C4 प्लांट। C4 पाथवे और C4 प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट होते हैं, C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं। उस ऐसे प्लांट को, हाई टेम्परेचर और प्लांट को ही हम बोलते हैं टेम्परेट प्लांट या C4 प्लांट बोलते हैं। C4 प्लांट को अगर एक एग्जांपल लेके समझा जाए तो C4 प्लांट में क्या आ जाएगा? मेज आ जाएंगे, आपके मेज आ जाएंगे, सुगर केन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एक पता होगा कि हाँ एक एंजाइम्स होता है ना जो कॉम्बिनेशन करवा, जैसे क्या था कैल्विन साइकिल के अंदर जो कंबाइंड कर रहा था ना, ठीक है, जो आपका RUBP जो था ना, कीटो शुगर 5 कार्बन का, उसको कॉम्बिनेशन जो कर रहा था ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो रुबिस्को एंजाइम्स कर रहा था। तो अगर रुबिस्को की बात किया जाए, रुबिस्को रुबिस्को की बात किया जाए तो रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? रुबिस्को का फुल फॉर्म है रुबलोज रुबलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो रुबिस्को क्या फुल फॉर्म? RUBISCO, रुबिस्को। ठीक है, तो रुबिस्को क्या फुल फॉर्म है? तो रुबिस्को फुल फॉर्म है रुबलोज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। मतलब ये जो एंजाइम है ना, वो क्या किसकी तरह काम करेगा? कभी कभी ये काम करेगा कार्बोक्सिलेज की तरह और कभी कभी काम करेगा ऑक्सीजनेस की तरह। कार्बोक्सिलेज की तरह कब काम करेगा? कार्बोक्सिलेज तब काम करेगा जब सब कुछ ऑप्टिमम होगा। ऑप्टिमम मतलब जब टेम्परेचर जो होगा ना ऑप्टिमम होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो ये कैसे काम करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह। मतलब क्या मान लेते हैं प्लांट को खाना बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस है तो रुबिस्को एक्ट हैज द कार्बोक्सिलेज। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये रुबिस्को जो है वो काम करेगा ऑक्सीजनेस की तरह। तो रुबिस्को एक्ट कब करता है? ऑक्सीजन की तरह, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रुबिस्को कैसे काम करता है? हैज अ ऑक्सीजनेस एंजाइम। ठीक है, हम इतना समझ में आ गया। तो क्या होता है, जो कुछ प्लांट जो होते हैं ना टेम्परेट प्लांट होते हैं। टेम्परेट प्लांट कहने का मतलब वो प्लांट है जो बहुत हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेज और शुगर के। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जब ये ऑक्सीजनेट की तरह बिहेव करता है ना, रुबिस्को बिहेव करता है, तो इसमें नुकसान क्या है? प्लांट को नुकसान ये है, प्लांट आपका ऑक्सीजनेट टाइप के अंदर क्या होता है? लॉस करता है CO2। प्लांट क्या करता है, जब रुबिस्को काम करता है ना ऑक्सीजनेट की तरह, तो प्लांट लॉस होता है, CO2 लॉस हो जाता है। मतलब उतनी मेहनत से जो प्लांट अपने अंदर स्टोर किया ना, CO2 स्टोर किया, वो लॉस हो जाता है। और जब ये कार्बोक्सिलेज काम करता है तो क्या होता है? यहाँ पे होता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो मतलब सिंपल समझा गया कि रुबिस्को जो ऑक्सीजन की तरह काम करता है तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है CO2 का। ठीक है, तो कुछ प्लांट जो होते हैं ना उस टेम्परेट प्लांट कुछ होते हैं, वो अपने आप को इससे बचाने के लिए, और इस कंडीशन को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है? जब रुबिस्को काम करे ऑक्सीजन की तरह, जिस दौरान CO2 बाहर निकल रहा है। तो इसको प्लांट इससे बचने के लिए ना अपने अंदर बदलाव करता है, और उसी बदलाव को ही हम बोलते हैं C4 पाथवे बोलते हैं। क्या क्यों C4 बोलते हैं? बिकॉज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो इसके अंदर बनता है ना वो 4 कार्बन का होता है। तो चलिए साइकिल के बारे में बात करते हैं। अगर हम एक लीफ बनाए, हम एक छोटा सा ही लीफ बनाएंगे। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, इसके अंदर का सेल दैट्स द पैलिशेड। ये पैलिशेड हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल्स हो गया। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जो सेल अरेंज है ना,
इसको बोलते हैं कैनाज एंटोनॉमी, और ये बस सीपोर प्लांट के अंदर दिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आपको मिसोफिल सेल, और यहाँ पे बहुत सारे लूजली सेल हो गए, दैट्स अ स्पॉन्जी। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, मिसोफिल, और ये क्या हो गया आपका बंडल शीट। ठीक, बात करें आगे की बात करें तो टेम्परेट प्लांट में क्या होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, किसी पे होता है मिसोफिल सेल के अंदर। अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये आपका हो गया मिसोफिल सेल। मीसोफिल सेल नॉर्मली क्या करता है, ये दिन के टाइम पे क्या करता है, अपना अपना CO2 बाहर से लेगा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा के साथ CO2 जो बाहर से आया पानी से कंबाइंड करेगा, और एक कंबाइंड करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ बनाएगा एक कंपाउंड, और उस कंपाउंड यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, अभी हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एंजाइम्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, कार्बोनिक एंड हाइड्रेस। यहाँ पे एक एंजाइम्स काम करता है जिसकी वजह से बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या आ गया, CO COO3H2, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बनाता कौन है, एंजाइम्स, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद ये टूटता है दो पार्ट में, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो ये एक तो हाइड्रोजन फॉर्म में, और दूसरा टूटेगा आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये HCO3 जो है अपने आप को चेंज करता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जिसको बोलते हैं आपका OAA, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। और जो ये ऑक्सोलो एसिटिक एसिड है ना, ये 4 कार्बन के होते हैं। ठीक है, ये जो होता है नॉर्मली जो होता है मिसोफिल सेल के अंदर होता है। यही अगर इसके साथ कंबाइंड भी आपका बनाया ना, क्या बनाया अपना OAA, और ये OAA अपने आप को चेंज करता है मैलिक एसिड में। किस में चेंज करता है, मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है आपका। ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ हो रहा है, मिसोफिल सेल के अंदर नॉर्मली प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आया बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वाटर से कंबाइंड किया, बनाया कार्बोनिक एसिड HCO3 बनाया, एंजाइम्स काम किए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम किए, उस दौरान HCO3 बना। दूसरा ये बाइफरकेट किया, टूटा, HCO3 के फॉर्म में OAA ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बन गया। जब ये बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हुआ ना OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, तो यहाँ पे होता है एंजाइम्स काम करता है, और इस एंजाइम का नाम है पेपो। इसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब इस एंजाइम का बेनिफिट यही है कि हमेशा जो है ना, ये काम कैसे करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह, मतलब हमेशा जो है CO2 को ऐड करेगा, और जिसकी वजह से OAA बनेगा। OAA क्या होगा आपका, OAA आपका हो गया आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। अगर OAA में के अंदर, अगर OAA के अंदर क्या जुड़ी है आपका, यहाँ पे अगर अमोनिया ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनता है आपका अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे आप मिलेगा एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे आप चाहो मैलिक ले से चाहो तो यहाँ पे स्पार्टिक भी ले सकते हो। मतलब अमोनिया अगर ऐड हो गया OAA के अंदर, तो यहाँ पर बनेगा स्पार्टिक, और नॉर्मली क्या है, मैलिक बनेगा। इतना में समझ में आ गया। फिर क्या होता है तो इस जो भी, अब ये क्या था हमारा, ये था आपका मिसोफिल सेल। ये जो था ना, ये क्या था आपका, मिसोफिल सेल था, मिसोफिल सेल। तो मिसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो कौन से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं आपका ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं कौन सा होते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ, इनके बाद तीनों चूज हुआ, ग्रैनल, स्टोमा और स्टोमिया लैम्बिला होगा, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज इसमें आपको, ठीक है, और जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ना बंडल शीट के अंदर, वो कौन से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है,
और इसी को बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट का दो रूप को ही हम बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मतलब एक जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल है, दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है एक ग्रेनल है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो है आपको पाया जाता है मिसोफिल सेल के अंदर, वेयर एज एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे आपके एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको पाए जाएंगे आपका बंडल शीट सेल के अंदर। तो आपको याद है वो ऑक्सीजन कहाँ बनता है? ऑक्सीजन बनता है आपका आपका ऑक्सीजन मतलब थैलाकॉइड के अंदर, राइट। तो थैलाकॉइड इसमें अंदर है ही नहीं बिकॉज ग्रैनम एब्सेंट है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन बनेगा नहीं और इसके अंदर ऑक्सीजन बनेगा। इतना में क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं इसका। और ये ना अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द बंडल शीट, इसको बोलते हैं केनाज एंटोनॉमी। केनाज एंटोनॉमी, केनाज एंटोनॉमी बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ आपका सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल इनसाइड द बंडल शीट। मतलब जो C4 प्लांट होते हैं ना अपने यहाँ पे दो बदलाव करते हैं। बदलाव, पहला बदलाव जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसको अरेंजमेंट जो है ना वो दो जगह होता है। एक को मिसोफिल सेल के अंदर होता है, वो ग्रैनल नॉर्मली होता है, और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना वो बंडल शीट के अंदर होगा, और ये आपका एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होगा। दूसरा बदलाव क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल शीट, केनाज एंटोनॉमी शो करते हैं। तो ये दो बदलाव जो है C4 प्लांट अपने अंदर करता है अपने आप को इससे बचाने के लिए, फोटो रिस्पायरेशन से बचाने के लिए। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब हम ना बंडल शीट को भी ले लेते हैं, बंडल शीट को भी ले लेते हैं। ये रहा बंडल शीट है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, बंडल शीट जो होता है आपका मैलिक एसिड जो होता है ना, मैलिक एसिड ये बाइफरकेट करता है, पास करता है इससे, और मैलिक एसिड पहुंचता है आपका दूसरे वाले में। मैलिक एसिड आपका पहुंच जाता है, ये भी कितने हैं? भी 4 कार्बन कंपाउंड है आपका। मैलिक एसिड अपने आप को चेंज करता है पायरवेट एसिड में, ठीक है। मैलिक अपने को चेंज करता है पायरवेट एसिड में, और पायरवेट जो चेंज करता है उस दौरान ना एक कार्बन जो है बाहर निकल जाता है, कार्बन बाहर निकल गया। और ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो पायरवेट से बना वो क्या पास करेगा, फिर से आपका इसमें आ जाएगा मिसोफिल सेल के अंदर आ जाएगा। ये क्या है आपका पायरवेट है, अपने आप को फिर चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? पायरवेट ऐसे अपने आप को चेंज करता है। किसमें चेंज करेगा? एक मिनट ऐसे इसको बना ले, ठीक है। पायरवेट अपने आप को चेंज करेगा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरवेट में चेंज करेगा। और ये फॉस्फोइनॉल पायरवेट किसे कंबाइंड होगा? कंबाइंड होगा बाइकार्बोनेट के साथ। तो फॉस्फोइनॉल पायरवेट चेंज होता है अपने आप को। तो इस दौरान एक चीज होता है, ये चेंज बदलाव के दौरान ये होता है कि जो ATP है ना, ATP वो किसमें टूट जाता है? वो टूटता है AMP के अंदर टूट जाता है। ATP किसमें टूट गया? AMP के अंदर टूट गया। और ये जो है आपका PEP फिर कंबाइंड होके CO2 के साथ, मतलब PEP किसके कंबाइंड हो? CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेपो, फॉस्फोइनॉल पायरवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम से कंबाइंड होके बनाता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इतना पाथवे हमें समझ में आ गया। सिंपल सा क्या है। अब यहाँ पे ना हम मैं इस पार्टी को थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। ये ओके। हम इसको ना मतलब यहाँ से क्या हुआ है, दो मतलब अगर हम इसको बनाए, हम ये हुआ आपका और ये आपका, ठीक है। और ये किसमें चेंज हो गया? ये आपका चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो आपका है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ATP किसमें टूट गया? आपका बदला किसमें बदला? 2 AMP के अंदर, 2 ADP के अंदर बदला बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी 2 फॉस्फोरस हट रहा है, यहाँ पे भी 2 फॉस्फोरस हट रहा है, राइट। तो हमारा ये इजी ज्यादा रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है, अब यहाँ पे CO2 है, CO2 निकल गया, और CO2 के RU आपका BP जो इसको कंबाइंड होगा और क्या करेगा आपका C3 साइकिल करेगा। और यहाँ पे एंजाइम कौन से काम करेंगे? एंजाइम जो यहाँ पे काम करेंगे ना आपके, वो एंजाइम नंबर 3, इसको बोलते हैं रुबिस्को रुबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्यों कर रहा है ये बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे क्या होगा, इसके दौरान एक कार्बन निकलेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपको याद कैसे करना है? सब सिंपल से क्या हुआ, अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं। देखो रुबिस्को की ना प्रॉब्लम क्या थी, रुबिस्को इसमें क्यों रुबिस्को तरह काम करता है?
पहली प्रॉब्लम ये थी कि रुबिस्को ना हाई टेम्परेचर में परफॉर्म कैसे करता है, हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करता है आपका ऑक्सीजनेज की तरह। तो ये तो अब ये क्या हुआ, ये लोअर में है ना थोड़ा सा, तो लोअर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम पहुंचता है इसकी जगह पे, तो गर्मी कम पहुंचता है, इसलिए हमेशा ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है यहाँ पे इस कंडीशन में, बंडल शीट शेल के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब रुबिस्को ना, एक प्रॉब्लम और है ऑक्सीजन के साथ, पहला कंडीशन क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, दूसरा कंडीशन क्या है, CO2 बढ़ने की वजह से, सॉरी ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से। तो ऑक्सीजन भाई क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है, एक ग्रैनल है, मतलब क्या हुआ इसके अंदर ग्रैनम एब्सेंट है, और ग्रैनम होता क्या है, थैलाकॉइड होता है, थैलाकॉइड के अंदर ही बनता है आपका ऑक्सीजन। आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसी वजह से ये काम करता है रुबिस्को आपका ऑक्सीजनेज की तरह। बट ये दोनों प्रॉब्लम जो है केनाज एटोनॉमी के अंदर खत्म हो चुका। पहला चीज है टेम्परेचर कम हो गया यहाँ तक, दूसरा कंडीशन टीचर आपका ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये खत्म हो गया। तो सिंपल से क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि CO2 कंबाइंड ऑक्सीजन के साथ बनाया कार्बोनिक आपका सब्सटेंस, कार्बोनिक सब्सटेंस जो अपने आप को तोड़ा H और HCO3 के अंदर, और इन द प्रेजेंस ऑफ आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ये बना पहला प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट, बाइकार अपने को चेंज किया OAA ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, एंजाइम का नाम पेप्को, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक। ये अपने आप को चेंज किया, मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड अपने आप को पार किया और किसमें बनाया पायरुवेट एसिड, पायरुवेट एसिड में मैलिक, इसमें एक कार्बन बाहर निकल गया और C3 साइकिल पे काम कर रहा है। पायरुवेट एसिड अपने आप को पार किया सेल से, और एक किस्म चेंज हुआ आपका PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हुआ, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर कंबाइन हो रहा आपका P। इस दौरान क्या हुआ आपका 2 ATP जो है 2 ADP बना रहा, मतलब एक फोटो रिस्पायर, ये क्या है आपका बंडल शीट सेल है, ठीक है। मतलब एक आपका C4 प्लांट एक साइकिल कंप्लीट करने कितना करता है ये। अब ये जो है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपका एक कार्बन निकला है, राइट, यहाँ से कितना कार्बन निकला, एक कार्बन निकला, मतलब इस प्लांट को कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी अपनी बॉडी में, 6 साइकिल से, तब एक और ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6, राइट। मतलब 6 कार्बन चाहिए, और कितने कार्बन निकला, एक कार्बन निकला, राइट। तो यहाँ कितने ATP यूज हुआ है, 2 ATP यूज हुआ है, राइट। ATP यूज, एटीपी कितना हुआ, 2 ATP यूज हुआ। साइकिल कितनी भी चलानी पड़ेगी, 6 बार चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक साइकिल में एक CO2 निकला, मतलब 6 बार चलाएंगे हम, तो 6 बार चलाएंगे, मतलब कितना हो गया 12 ATP जो है यूज हो रहा है ड्यूरिंग द आपका C4 आपका साइकिल। C4 में आपका 12 हो गया, और दूसरा इसके अंदर भी तो यूज हुआ था C3 साइकिल, कितना हुआ था, हम पिछले लेक्चर में आप देख लीजिए कितना हुआ था, 18 हुआ था। तो 12 + 18 कितना हो गया आपका, 12 + 30 ATP। मतलब जो टेम्परेट प्लांट होते हैं उनको एक्स्ट्रा 12 ATP लगाना पड़ता अपने पास से, इससे बचने के लिए, जिसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो इसी तरह टेम्परेट प्लांट अपने अंदर बदलाव करता है 12 ATP खर्च करके, और इससे अपने आप को बचाता है फोटो रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है C4 प्लांट पाथवे या C4 प्लांट के बारे में। आ गए हैं, मैं कह रही थी इधर है, फोन किए थे पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में।